Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर में आज का टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. सो वी विल बी कवरिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आखिरकार होते क्या है. सो दे इन्वॉल्व क्रॉनिक इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज. तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज रहती है, यानी कि दूसरे लोगों के साथ रिलेट करने में, अपने खुद के साथ रिलेट करने में डिफिकल्टीज. ठीक है. दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम विद वंस आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सेल्फ. तो उनकी खुद की क्या आइडेंटिटी है, उनका क्या सेंस ऑफ सेल्फ है, उन चीजों के साथ जो है डिफिकल्टीज रहती है विद इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. ऑल्सो एज द नेम सजेस्ट कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी में डिसऑर्डर आ रहा है ना. नाउ डीएसएम के अकॉर्डिंग, जो डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है, जो कि हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी का पेपर शुरू करने में जो पहली वीडियो डिस्कस की थी, उसी में हमने उसके बारे में बात की थी. सो दे हैव डिवाइडेड द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इनटू 3 क्लस्टर्स. सो टोटल आपके 10 तरीकों के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं, जो कि 3 क्लस्टर्स में डिवाइडेड है. क्लस्टर ए, बी एंड सी. ठीक है. क्लस्टर ए में जो डिसऑर्डर्स ग्रुप्ड हैं, उन सारे क्लस्टर्स का एक कॉमन क्राइटेरियन या एक कॉमन सिम्टम क्या है, वो ये है कि इन लोगों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट होता है, सस्पिशियसनेस होती है. ठीक है. दे डू नॉट ट्रस्ट पीपल, सस्पिशियसनेस, डाउट, हमेशा ये सारी चीजें चलती रहती है. सो द personality disorders within cluster A involve paranoid, schizoid and schizotypal personality disorder. फिर आपके क्लस्टर बी में आते हैं हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. क्लस्टर बी में जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, उन सबका एक कॉमन ट्रेट, एक कॉमन लिंक ये होता है कि ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर वेरी ड्रामेटिक. ठीक है. बहुत ड्रामेटिक और एग्जैजरेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं ये. एंड देन फाइनली वी हैव डिसऑर्डर्स ऑफ क्लस्टर सी. क्लस्टर सी में जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिफरेंट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है. ठीक है. दिस इज OCPD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दैट वाज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अब जो डिसऑर्डर्स क्लस्टर सी में प्रेजेंट है, उनका कॉमन पॉइंट है एंजाइटी. दैट समवेयर और द अदर दीज डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व एंजाइटी एज देयर मेन कॉम्पोनेंट. ठीक है. तो ये अलग अलग क्लस्टर्स हैं. अब इन क्लस्टर्स में आने वाले जो डिफरेंट 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं इन टोटल, उनको हम एक एक करके फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या फीचर्स होते हैं. सो क्लस्टर ए से वील स्टार्ट एंड वी विल स्टार्ट विद पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो एज आई सेड कि क्लस्टर ए के डिसऑर्डर्स का सबका एक कॉमन क्राइटेरियन होता है कि उसमें डिस्ट्रस्ट है, सस्पिशियसनेस है दूसरे लोगों को लेके, दूसरे लोगों पे कभी ट्रस्ट ना कर पाना. ठीक है. सो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी नेचुरली ये एक सिम्टम होगा ही, दैट देयर इज परवेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस ऑफ अदर पीपल. सेकंड क्या होता है कि वो लोग हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं इन चीज़ों से लेके कि उनके जो फ्रेंड्स हैं या जिन लोगों को वो जानते हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, दे आर ऑलवेज प्रीऑक्यूपाइड विद डाउट्स कि क्या वो लोग लॉयल होंगे, क्या मैं उन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या विल दे बी लॉयल इनफ टू कीप माई सीक्रेट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो वो हमेशा इन डाउट्स के साथ प्रीऑक्यूपाइड रहता है, दैट विल समबडी बी लॉयल, विल दे बी ट्रस्टवर्दी. एंड परसिस्टेंटली जो है वो ग्रजेस बियर करके रखते हैं कि अगर किसी ने उनके लिए कुछ नेगेटिव अगर बाई चांस बोल दिया है, तो दे विल ऑलवेज बियर अ ग्रज अगेंस्ट देम. हमेशा बोलते हैं ना, खुंदस खा के रखते हैं. सो दैट इज द थिंग कि ग्रजेस दे बियर and they perceive attack on their character or reputation that are not apparent to others. तो दूसरे लोगों ने मे बी कोई अगर कोई चीज, कोई बात बोल दी जो बाकी लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अटैक था वो बात या कोई क्रिटिसिज्म थी वो बात, but the people with paranoid PD or paranoid personality disorder, they perceive that thing as an attack directly on their character. कि अगर किसी ने उनको कोई चीज इंप्रूव करने के लिए बोली है या मे बी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी किया है, उनको डायरेक्टली ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है मेरे कैरेक्टर पे, मेरी रेपुटेशन पे, मेरे ऊपर एक अटैक किया है. ठीक है.
एंड दे आर वेरी क्विक टू रिएक्ट एंग्रीली और टू काउंटर अटैक, बहुत तुरंत वो काउंटर अटैक करने लग जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक और सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स जो हम बोल सकते हैं उन लोगों में जिनको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है. बट वंस अगेन प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सेल्फ डायग्नोसिस. अपने आप के साथ इन सिम्टम्स को रिलेट करना मत शुरू कर देना, ना ही अपने आसपास वाले लोगों को इस बेसिस पे जज करना, बिकॉज डायग्नोसिस इज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल. हर एक वीडियो में क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बेस्ड मैं ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि डायग्नोसिस प्लीज़ प्रोफेशनल तक ही रहने दीजिए एंड नॉट योर सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स. क्योंकि आजकल बहुत सारे आई हेट टू से दिस बट अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट गैदर सम फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, वो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल बनाने शुरू कर देते हैं, बना लेते हैं विदाउट एनी डिग्रीज. सो मेक श्योर the professional you consult also have the relevant degrees and fits well with you. ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं वीडियो में. नहीं तो उस बारे में तो मैं बहुत लंबा लेक्चर दे सकती हूँ. बट द नेक्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर दैट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लस्टर ए स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो ये जो सस्पिशियसनेस है, डिस्ट्रेस है, ठीक है, ये तो कॉमन ही एलिमेंट रहेगा सारे क्लस्टर ए वाले डिसऑर्डर्स का. अब डिफरेंस क्या है स्कीजॉइड पीडी में, वो ये है कि ये लोग मतलब जिन लोगों को स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म सोशल रिलेशनशिप्स. सोशल रिलेशनशिप्स जैसे कि हमारे होते हैं ना, फ्रेंड्स हैं, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी हो गए, चलो उनके साथ भी किसी ना किसी रिलेटिव के साथ तो जमी जाती है, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कोलीग्स हैं अगर ऑफिस में जाते हो तो आप. सो दीज पीपल दे आर अनएबल टू फॉर्म सोशल रिलेशनशिप, और ना ही इनको कोई इंटरेस्ट है एक्चुअली सोशल रिलेशन मेंटेन करने में. अगर बन भी गया तो भी दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग दैट सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि इनका क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है, सस्पिशियसनेस है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते इजीली. सो अगर आप हर एक बारी एक इंसान पे डिस्ट्रस्ट रखोगे, सस्पिशियसनेस रखोगे, उन पे डाउट करते रहोगे, तो हाउ विल दैट सोशल रिलेशनशिप ग्रो, हाउ विल योर बॉन्ड ग्रो, राइट? And they also appear to be very cold and distant from others because simply because उनके social relations इतने नहीं है, ना वो उनके अपने relations को maintain कर पा रहे हैं. So दूसरे लोग अगर उन्हें देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ही अलूफ से लोग हैं, और बहुत ही हम कई लोगों को बोलते हैं ना एटीट्यूड वाले लोग हैं, बड़े कोल्ड लग रहे हैं, बात करने में भी डर लग रहा है इनसे. तो सो दैट इज हाउ स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज क्लासिफाइड, कि सस्पिशियसनेस है, डिस्ट्रस्ट है, सोशल रिलेशंस फॉर्म करने में ईजी नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है, बिकॉज दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड दे आर डिस्टेंट फ्रॉम अदर्स. Then the third PD within cluster A is your schizotypal personality disorder. Schizotypal personality disorder में क्या है, excessive introversion होता है. मतलब one is the so called quote unquote normal introversion, but इनमें क्या है, excessive तरीके का introversion आ जाता है. Alright, there is lack in interpersonal and social skills. तो उनकी जो interpersonal skills हैं, यानी कि वो कैसे दूसरे लोगों के साथ relate कर रहे हैं, सोसाइटी में कैसे behave कर रहे हैं, उन skills में they are lacking. अपने cognitive distortions बहुत सारे होते हैं. cognitive distortions का मतलब, cognition का मतलब होता है ना mental processes, thinking, decision making. So वो thinking जो rational होनी चाहिए वो irrational है. बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस इन्वॉल्व हैं, डिस्टॉर्शंस इन द मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, इरेशनल थॉट्स हैं, दे हैव अ सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी. अब ये लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी स्कीजोफ्रेनिया वाला लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी नहीं है. इट इज जस्ट कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने आसपास वाले लोगों में, रियलिटी में जो प्रेजेंट है. सोशल स्किल्स नहीं है इनके पास इतनी ज़्यादा, बहुत बस अपने आप में रहने में सही लगता है, एक्सेसिव इंट्रोवर्जन है. एंड समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट दे माइट एक्सपीरियंस अ ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम अंडर सिवियर स्ट्रेस. अगर ये लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो गए तो कभी कभी ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम हो सकता है. ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम होता है आपका स्कीजोफ्रेनिया लाइक सिम्टम. तो ट्रांजिएंट मतलब कम समय के लिए, सो बहुत ही कम समय के लिए वैसा साइकोटिक सिम्टम भी हो सकता है, ठीक है. सो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं आपके क्लस्टर ए के. ऑलराइट, एवरीथिंग कॉमन इन ईच ऑफ दीज डिसऑर्डर्स इज डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस. बाकी पैरानॉइड में क्या है कि ग्रजेस रखना, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे एज अटैक परसीव करना, काउंटर अटैक करने के लिए रेडी रहना, एंड अपने फ्रेंड्स और एसोसिएट्स के ट्रस्टवर्दीनेस को लेके हमेशा डाउट में रहना. स्कीजॉइड क्या था, वंस अगेन सस्पिशियसनेस, डिस्ट्रस्ट इज कॉमन, बट द मेन फीचर ऑफ स्कीजॉइड वाज कि सोशल रिलेशंस ना तो वो फॉर्म कर पा रहे हैं, ना उनको इंटरेस्ट है उन रिलेशंस को मेंटेन
करने में, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टीज हैं. एंड स्कीजोटिपल इज एक्सेसिव ऑफ इंट्रोवर्जन इज देयर, सो दे लैक इन देयर इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, और ना ही उनके बहुत सारे दोस्त एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स होते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्लस्टर बी डिसऑर्डर्स. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो यहाँ पे क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. मतलब उस इंडिविजुअल को हमेशा ये चाहिए कि वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहे. इफ दे आर नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन एट एनी प्लेस और एनी सिचुएशन, दे फील वेरी अनकंफर्टेबल. सो दे ट्राई टू एंगेज इन बिहेवियर्स जो उनको अटेंशन दिलवा सके. एंड दिस इज अ मेजर important feature of histrionic PD, that the interaction of these people with others is often characterized by inappropriate, sexually seductive or provocative behavior. अब ये जो sexually seductive behavior है या provocative behavior है, ये mainly क्यों कर रहे हैं वो ऐसा behavior दूसरे लोगों के साथ interact करते हुए, so that they can get attention from other people. So histrionic personality disorder में major चीज क्या है कि उनको अटेंशन चाहिए दूसरे लोगों की. एंड एज आई सेड, क्लस्टर बी में आने वाले सारे डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव एंड ड्रामेटाइजेशन इन्वॉल्व है इन डिसऑर्डर्स में. तो यहाँ पे जो इनका बिहेवियर होता है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, कॉन्स्टेंटली वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को यूज करते हैं सो दैट दे कैन ड्रॉ अटेंशन टू देमसेल्व्स. अ लॉट ऑफ सेल्फ ड्रामेटाइजेशन इज इन्वॉल्व. ठीक है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के सब कुछ करना, थिएट्रिकलिटी इज देयर. ठीक है, सॉर्ट ऑफ नाटक सा पोर्ट्रे करना सबके सामने. एंड देयर इज एन एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. जो भी इमोशन फील करे उसको कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड वे में एक्सप्रेस करना, सो दैट अदर्स विल पे अटेंशन टू देम. सो मेजर क्राइटेरिया ऑफ हिस्ट्रियोनिक इज दिस कि इंटरैक्शन उनका सेक्सुअली सिडक्टिव बिहेवियर या प्रोवोकेटिव बिहेवियर रहता है. क्यों? क्योंकि अटेंशन सीकिंग चाहिए. ऑलराइट. Then the second disorder that is part of cluster B is your narcissistic personality disorder. I think a lot of you have heard about this earlier, क्योंकि काफी ज्यादा ये I don't know कैसे suddenly but काफी famous sort of disorder हो गया है, जैसे schizophrenia है कि non psychology students को भी पता रहता है इनके बारे में. So narcissistic personality disorder में क्या है, there is a grandiose sense of self importance. इंसान सोचने लगता है कि उससे ज्यादा important कोई है ही नहीं, और हर वक्त द पर्सन फील्स दैट दे उनकी तारीफ करते रहना चाहिए हर वक्त. एवरीबडी शुड बी एडमायरिंग देम, एवरीबडी शुड बी गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू देम. सो दिस इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नार्सिसिस्टिक पीडी कि उनको लगता है कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर दे रिक्वायर एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एडमिरेशन फ्रॉम पीपल अराउंड देम. दे लैक एम्पैथी कि दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझना, उनके सिचुएशन में रह के उनको अंडरस्टैंड करना, वो सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक लोगों में नहीं होती है, जो लोग डायग्नोस्ड होते हैं बाय नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ठीक है, सो दे लैक एम्पैथी एंड दे आर ऑफन एनवियस ऑफ अदर्स. दूसरे लोगों से ज्यादातर जलते हैं, या फिर दे बिलीव और दे से दैट अदर्स आर जेलस ऑफ देम और अदर्स आर एनवियस ऑफ देम. सो कुछ मेजर हाइलाइट्स आप याद करके रखिए. जैसे हिस्ट्रियोनिक का था कि भाई उनको अटेंशन सीकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और उसके लिए वो सेक्सुअली सिडक्टिव बिहेवियर, प्रोवोकेटिव बिहेवियर, अपने फिजिकल अपीयरेंस को यूज करना अटेंशन ड्रॉ करने के लिए सब कुछ यूज कर सकते हैं. नार्सिसिस्टिक पीडी का क्या है कि उनको अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंसान लगता नहीं है. दे ऑलवेज फील दैट दे शुड बी एडमायर्ड एंड दे शुड बी looked upon as if they are God or they are the भगवान of everybody. ठीक है, उनमें empathy lack होती है, और they are usually envious of other people, right? Now let us move on to the third disorder that is a part of cluster B, that is your antisocial personality disorder. अब antisocial personality disorder का क्या मतलब है? When I say antisocial, तो जो society के कहीं ना कहीं rules के खिलाफ जा रहा हो, anti जा रहा हो, so the person is very impulsive, irritable and aggressive. ठीक है, impulsive का मतलब क्या है कि बगैर सोचे समझे कोई भी एक्शन तुरंत कर देना, irritated रहना, बहुत aggressive वे में बिहेव करना, एक पैटर्न ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना. इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी में किसी को भी हार्म कर सकता है, ठीक है, किसी के लिए भी एक थ्रेट हो सकता है. सो वो होता है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जो कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक है.
then the person may persistently lie or deceit to exploit others. Deceit का मतलब होता है that किसी और को धोखा दे देना. If suppose I am fooling somebody and उनको उल्लू बना के मैंने उनसे पैसे ले लिए, या उनको उल्लू बना के मैंने उनकी प्रॉपर्टी हड़प लिया, something like that. So they are constantly lying, they are constantly doing a fraud to exploit other people. बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है कि उनसे बढ़ के कोई नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओपिनिएटेड होते हैं ये लोग कि मेरा ओपिनियन इज द लास्ट ओपिनियन एंड द बेस्ट ओपिनियन, सॉर्ट ऑफ दैट थिंग. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि क्लस्टर बी में जो भी डिसऑर्डर्स हैं, एज आई सेड, क्या है उनमें बहुत सेल्फ ड्रामेटाइजेशन है, कि अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, अपने आप से इंपॉर्टेंट किसी को ना समझना. एंड दीज डिसऑर्डर्स आर वेरी हाई इन इमोशनल रिएक्टिविटी. अब वो चाहे एक एंड हो इमोशनल रिएक्टिविटी का जहाँ पे अग्रेशन डिस्प्ले किया जा रहा है, या दूसरा एंड हो इमोशनल रिएक्टिविटी का जहाँ पे एज इन केस ऑफ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अपने फिजिकल अपीयरेंस से अटेंशन सीख की जा रही हो, ठीक है. सो बिकॉज the people with antisocial personality disorder are so aggressive, irresponsible behavior दिखाते हैं, दूसरे लोगों को exploit करते हैं by doing a fraud or by lying to them, तो होता क्या है कि इनके constantly problems ही चलते रहते हैं laws के साथ, criminal behaviors के साथ, because they are always engaged in such behaviors, and they might also violate the rights of others via intimidation or dishonesty, कि दूसरे लोगों के जो natural rights हैं उनके साथ violation करना, उनके साथ dishonest है कि उनकी lives में intimidate करके, उनकी sort of उनके साथ fraud करके. So that is a major characteristic of antisocial PD. Now the last type of disorder in your cluster B is your borderline personality disorder. Borderline personality disorder में क्या है कि impulsivity और irritability तो है, पर ये impulsivity और irritability सोसाइटी के टूवर्ड्स डायरेक्ट ना होके अपने खुद के इंटरपर्सनल रिलेशंस में डाइवर्ट होती है. तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि ये जो एंटी सोशल था उसमें impulsivity और अग्रेसिविटी कहाँ डाइवर्टेड थी, सोसाइटी में, सोशल है, ठीक है. बट इन केस ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वंस अगेन द पर्सन इज वेरी इंपल्सिव, द पर्सन इज वेरी इरिटेबल, बहुत अग्रेसिव होते हैं, बट ये सारी इंपल्सिविटी और इरिटेबिलिटी उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में चलती है. इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब हमारे रिलेशंस जो दूसरों के साथ होते हैं, ठीक है. सो दिस इंपल्सिविटी इज देयर इन देयर इंटरपर्सनल रिलेशंस, इन देयर सेल्फ इमेज. तो उनकी अपने आप को लेके जो इमेज है उसमें भी वो इरिटेबल से रहते हैं, अपने मूड्स में इरिटेबल रहते हैं. देयर अफेक्ट इज अनस्टेबल, दैट मीन्स उनका मूड कैसा कब रहे यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट इज वेरी unstable, okay, unstable. There are drastic and rapid shifts from one emotion to another. तो जैसा मैंने आपको कहा कि उनका मूड कब कैसा रहेगा we can never predict, and they display recurrent suicidal behavior or gestures of harming themselves or threats to harm others. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के. सो आई होप आपको ये क्लस्टर बी के डिसऑर्डर्स एकदम क्लियर है. वंस अगेन इफ यू वांट मी टू रिपीट, तो हिस्ट्रियोनिक है, अटेंशन सीकिंग है, सेक्सुअली सेडक्टिव, प्रोवोकेटिव बिहेवियर. बेसिकली वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को अपने टूवर्ड्स अटेंशन सीक करने के लिए यूज कर रहे हैं. नार्सिसिस्टिक क्या है, मुझसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, सब मेरी तारीफ करते जाओ, एम्पैथी मुझ में है नहीं, ठीक है. एंटी सोशल पीडी क्या है कि इंपल्सिव है, अग्रेसिव है, दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाय लाइंग, बाय डिसीटिंग, ठीक है. इस वजह से उनके लॉज और क्रिमिनल बिहेवियर में हमेशा चक्कर कटते रहते हैं. बॉर्डरलाइन क्या है कि वही इंपल्सिविटी और इरिटेबिलिटी डाइवर्टेड है उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में, एंड देयर मूड इज वेरी अनस्टेबल, कब एक इमोशन दूसरे इमोशन में बदल जाए यू कैन नेवर से, ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बॉर्डरलाइन पीडी. Now let us talk about cluster C disorders. क्लस्टर सी का जैसे मैंने आपको बताया था क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है एंजाइटी. हर एक डिसऑर्डर जो क्लस्टर सी डिसऑर्डर का पार्ट, क्लस्टर सी का पार्ट है, उसमें एंजाइटी इज द कॉमन एलिमेंट. सो जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, नाम में है देखो, अवॉइडेंट, अवॉइड कर रहा है, द person is trying to avoid other people, the person is trying to avoid situations जहां पे मे बी दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ जाए. So there is a lot of social inhibition that is involved. Social inhibition देखो, inhibition का मतलब होता है
कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, ठीक है। सो सोशल इनहिबिशन है कि वो सोसाइटी में से थोड़ा अलूफ ही रहना पसंद करते हैं। देर आर फीलिंग्स ऑफ इनएडुकेसी एंड हाइपर सेंसिटिव टू नेगेटिव इवेल्युएशन। सो दे ऑलवेज फील कि वो सफिशिएंट नहीं है, और या फिर वो इनएडुकेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या सोसाइटी के लिए इनएडुकेट हैं, या फिर अगर कोई नेगेटिव इवेल्युएशन कर देगा, कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल देगा तो क्या होगा। सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू नेगेटिव इवेल्युएशन कि व्हाट इफ समबडी सेज दैट आई एम लुकिंग दिस वे, या कोई अगर मेरी बेइज्जती कर देगा तो क्या होगा। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवॉइडेंट पीडी। और क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा सोशल इनहिबिशन है, दे फील कि दे आर नॉट इनफ, दे फील दैट व्हाट इफ समबडी इवेल्युएट्स मी नेगेटिवली, तो वो कोशिश करके अवॉइड करते हैं ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करें इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। सो when they begin to work, they try to avoid such jobs जहाँ पे दूसरे लोगों के साथ ज़्यादातर कॉन्टैक्ट बनाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब होती है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर। या फिर प्रॉबेबली जो HR की जॉब होती है, उसमें भी यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉयज, विद द बॉसेज एंड एवरीवन। सो वो कोशिश करके ऐसी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और उनके मेजर फियर्स क्या होते हैं? दे फियर क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि व्हाट इफ somebody criticizes me, कोई मेरे बारे में बुरा ना बोल दे, कोई मुझे डिसअप्रूव ना कर दे, कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, so they always that is why try to avoid the social situations, to avoid this criticism, disapproval and rejection. They view themselves as inferior to other people, ठीक है। हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग better off है मुझसे, I am तो good for nothing or sort of that thing. And that is why they also show a restraint with an intimate relationship. तो वो intimate relations बनाने में भी उनको difficulty होती है, because once again वो जो उनका fear है of being rejected, of being shamed, वो चीज़ें वापस आ जाती है। So therefore they have a lot of restraint, थोड़ा दूर ही रहते हैं वो intimate relations बनाने में। They try to avoid these relations. So avoidant personality disorder में anxiety का component कहाँ involve हो रहा है कि लोगों के साथ interact करने में, relations form करने में, interpersonal contact रखने में हमेशा बहुत एंशियस इंसान फील करता है, बिकॉज दे फियर नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ अदर पीपल, दे फियर द डिसअप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ अदर पीपल, दे फियर द क्रिटिसिज्म दैट अदर्स में गेट इनटू, ठीक है। फिर सेकेंड डिसऑर्डर जो क्लस्टर सी का पार्ट है वो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब डिपेंडेंट बिल्कुल ऑपोजिट है अवॉइडेंट का, जहां पे अवॉइडेंट में क्या था कि इंसान एक्सेसिवली इंडिपेंडेंट है, कि ना मुझे सोसाइटी चाहिए, ना मुझे इंटीमेट रिलेशंस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। दैट वाज अवॉइडेंट। एंड अदर एक्सट्रीम एंड इज डिपेंडेंट, जहां पे किसी और के बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, एंड दे आर एक्सट्रीमली एंग्शियस ऑफ व्हाट इफ द अदर पर्सन लीव्स मी, ठीक है। सो दे शो एन एक्सट्रीम नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। वो बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम नीड शो करते हैं कि टेकन केयर, ठीक है। तो बेसिकली इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो सारे इसी वजह से होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एंग्शियस कि जिन भी इंसान के साथ वो रिलेटेड हैं, जिसके साथ भी उनका रिलेशन है, कहीं वो उनको छोड़ के ना चले जाएं। सो देयरफॉर दे बिकम वेरी क्लिंजी, कि हमेशा उनके साथ चिपके रहना, नॉट लिटरली फिजिकली चिपके रहना, बट स्टिल ऑलवेज अराउंड देम। सबमिसिव मतलब जो वो कह रहे हैं उसी की बात मान लो, बिकॉज अगर हमने बात नहीं मानी या अपना सॉर्ट ऑफ ओपिनियन रख दिया तो व्हाट इफ दे लीव अस, और उनको एक फियर रहता है ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन, एज आई सेड। सो दैट इज, एज यू कैन सी, एकदम ऑपोजिट है ये डिपेंडेंट पीडी फ्रॉम अवॉइडेंट पीडी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उनको फियर रहता है कि कहीं कोई सेपरेट ना हो जाए, तो दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर एंगर ऑल्सो अप्रोप्रिएटली, क्योंकि हमेशा फिर उनको डर लगा रहता है कि अगर मैंने गुस्सा कर दिया या कुछ ऑपोजिट कह दिया उनके ओपिनियन से, तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझसे अलग ना हो जाए। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिपेंडेंट। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ disorder within your cluster C personality disorder is your obsessive compulsive PD, which is OCPD, obsessive compulsive personality disorder. अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ कोर्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रहेंगे जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी थे, ठीक है। दीज कॉमन एलिमेंट्स आर ऑफ ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। रिमेंबर हमने ओसीडी के बारे में जब डिस्कशन किया था तो हमने पढ़ा था कि ऑब्सेशंस क्या होते हैं, कंपल्शंस क्या होते हैं, है ना।
तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो डेफिनेटली रहते हैं, बट व्हाट मेक्स इट अ डिफरेंट डिसऑर्डर एंड अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कि यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा मेंटल कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करता है, पर्सनल कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि हमेशा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश, रिलेशनशिप जिस भी रिलेशनशिप में है उसमें उस रिलेशनशिप में लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश, चाहे वो फ्रेंड हो, पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, हुएवर इज देयर इन द रिलेशनशिप, दे ऑलवेज हैव दैट कंट्रोलिंग टेंडेंसी कि वो सब कुछ कंट्रोल करते रहें, हर एक इंसान को कंट्रोल करते रहें, सबके बिहेवियर कंट्रोल करते रहें, अपने आप को कंट्रोल करते रहें। एंड अ वेरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक इज दिस वन ओनली कि कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है उनका बहुत ज़्यादा, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो। सेकेंडली दे हैव वेरी पुअर टाइम मैनेजमेंट। क्यों उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है? क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी बातों पे फोकस करते हैं, ठीक है, दे आर फोकसिंग ऑन वेरी वेरी स्मॉल इश्यूज जिसको शायद इग्नोर भी किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है उनका टाइम कभी मैनेज नहीं हो पाता, उनके काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाते। बट वन थिंग इज देयर दैट दे कंप्लीटली एक्सक्लूड देयर लेजर टाइम। जो हम कहते हैं ना कि यार अभी बहुत काम कर लिया, चलो थोड़े मजे भी करे जाएं, थोड़ा लेजर किया जाए, थोड़ा रिलैक्स किया जाए, वो रेस्ट करना तो उनके लिए सॉर्ट ऑफ इज लाइक अ वेरी बिग नो, ठीक है, वो एक गुनाह है उन लोगों के लिए कि अगर रेस्ट कर लिया या लेजर टाइम ले लिया। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि ये कैसे ओसीडी से डिफरेंट है। इफ यू आर क्लियर विद व्हाट ओसीडी वाज कि ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, उनसे गेट रिड होने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर्स, जो रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स होते हैं उसमें इंसान एंगेज करता है ना। ओसीपीडी में क्या है कि कंट्रोलिंग टेंडेंसीज हैं, हाँ कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के, बट यहाँ पे कंट्रोलिंग टेंडेंसीज इज द मेजर कीवर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड की पुअर टाइम मैनेजमेंट है और लेजर टाइम एक्सक्लूड करते हैं वो अपने वक्त से। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ समरी वंस अगेन, हमने क्लस्टर ए के पैरानॉइड, स्कीजोइड एंड स्कीजोटिपल डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं। क्लस्टर ए का कॉमन एलिमेंट क्या था कि डिस्ट्रस्ट है, सस्पिशियसनेस है। क्लस्टर बी के हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल एंड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए, जिनका कॉमन एलिमेंट क्या था दैट ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ सेल्फ ड्रामेटाइजेशन और बहुत ही ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव डिसऑर्डर्स हैं। क्लस्टर सी में हमने अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पीडी यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिस्कस किया, जिसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजाइटी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लस्टर ए बी सी में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आई रियली होप कि क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इन्वेस्टिंग योर टाइम टिल हियर। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ you, and till then stay subscribed to Mind Review if you wish to have more videos on psychology and mental health in future, and do leave a comment or your suggestion, like hit the like button and all of those things, और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइकोलॉजी में है, ठीक है। And that is it for today guys. I'll meet you in the next video with a lot of new videos and lot of new content.